देवता पलक नहीं झपकते, वे अमर होते हैं, वे राग द्वेष से परे होते हैं, उनकी आंखों से आंसू नहीं झरते हैं, वे वरदान भी देते हैं और शाप भी देते हैं। मेरा यौवन भी मुझे कुछ ऐसा ही समझा रहा है। वे मेरे मालिक हैं, मेरे अन्नदाता हैं, उनके चेहरे पर कुबेर का तेज है, अंगुलियों में लक्ष्मी की छाप है, वाणी में गिरगिट वास करता है और चरण सदा शरणागत की प्रतीक्षा में लिप्सित रहते हैं। मैं तो गरीबी के बदबूदार ढेर में पड़ा था, उन्होंने मुझे इस ढेर से थोड़ा सा, अधिक नहीं, उठाया और अपनी शरण में। इस कारण मेरी गर्दन सदा झुकी रहती। मुझे उनकी ओर नजरें उठाकर देखने का भी कभी साहस नहीं। वे पलक नहीं झपकते, उनकी अश्रु ग्रंथि नहीं है। अक्सर उनकी नीरस, शुष्क एवं अपलक आंखें ही मुझे छेदती रहती हैं। पर जब भी मुझ सेवक से अपनी जान पर खेलने वाला कोई सत्कर्म उन्हें करवाना होता है, तो वे जेब से सोने का सिक्का निकालते हैं, उस पर अपनी दाएं हाथ की अंगुलियों पर रगड़ते हैं तथा अपनी दोनों आंखों पर फिराते हैं। उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। मैं उनकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। अपने करुणा निधान मालिक की आंखों में कौन नमक हलाल सेवक आंसू देख सकता है? हमें तो बचपन से सिखाया गया है, कोई कुछ भी करे तुम नमक हलाली ही करो। मैं भी नमक हलाली करता हूँ और जान पर खेल कर मालिक की सेवा करता हूँ। सेवा से प्रसन्न होकर मालिक मुझे अपने कूड़ेदान से निकालकर स्वच्छ किया हुआ तोहफा देते हैं। मालिक को बदबू पसंद नहीं है, उनका कूड़ेदान भी सुगंध की गंगा बहाता है। मुझ पर उपकार करने के बाद मालिक की आंखें पुनः अपलक, नीरस, शुष्क एवं अश्रुहीन हो जाती हैं। जब जान पर खेलने का सुअवसर न हो और इसके बावजूद मुझे अपने अन्नदाता से अतिरिक्त अन्न चाहिए हो, तो वे आंखें अपलक, संवेदनहीन और विस्मय ही रहती हैं। मेरे यह मालिक आपके मालिक नहीं हो सकते। ऐसे मालिक चुनने का हम सबके पास मालिक अधिकार है। आपका मालिक कोई और हो सकता है, पर यदि आप नमक हलाल हैं, तो आपका मालिक भी मेरे जैसा देव तुल्य ही होगा। उस दिन राधे लाल ने मुझे एक सफेद खद्दरधारी से सामना करवाते हुए कहा, वो पहले मालिक को प्रणाम करो। मालिक नाम सुनते ही बिना सोचे समझे प्रणाम की मुद्रा में झुक जाना तो मुझ जैसों की नियति है। मैं भी प्रणाम की मुद्रा में झुक गया और बिना सर उठाए एक ओर होने के बाद मैंने राधे लाल से कहा, ये मेरे मालिक थोड़े ही हैं। ये तुम्हारे होने वाले मालिक, ये तुम्हारे ही नहीं देश के होने वाले मालिक। जरा इनके चेहरे के तेज को देखो। मैंने उनकी ओर देखा। पिछली बार भी वो मुझे दिखे थे, तब उनके चेहरे से गरीबी झांक रही, अंगुलियां शुष्क बांस के पोरों की याद दिला रही। उनके शरीर के वस्त्र बता रहे थे कि उनकी आत्मा वस्त्र नहीं बदलती, एक ही बदबूदार वस्त्र पहने रहती। उनकी आंखों में अतृप्ति का हलाहल धीरे धीरे आकार ले रहा। वे बलात् अपनी आंखों को झपकने से रोक रहे। इस बार राधे लाल ने मिलवाया तो उनके चेहरे पर दैवत्व ने अपने लक्षण दिखाने आरंभ कर दिए। वे मुझसे इतनी आत्मीयता से मिले कि मैं घबरा गई। उन्होंने अपने खादी पर अंगुलियों को रगड़ा तथा उसे अपनी आंखों पर फिराया तो आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। इतना गले लिपटकर मेरी माँ भी मुझसे कभी नहीं रोई, जितना जार जार उनकी आंखों के आंसू रुके। उन्होंने अपने आंसुओं से कटोरा भरा और बोले, मेरे भाई इसे ले जाओ और समझो कि तुम्हारी गरीबी दूर होगी। इसके एवज में उन्होंने मेरी आत्मा पर अपना चुनाव चिन्ह जमा दिया। मुझे लगा जैसे एक साथ अनेक वरदान मिले और मेरे बुरे दिन लग गए, अच्छे दिन। मैंने ध्यान से देखा, वे मेरे मालिक जैसे ही लग रहे। वैसा ही उनके चेहरे पर कुबेर का तेज था, अंगुलियों में लक्ष्मी की छाप थी, वाणी में गिरगिट का वास था और चरण सदा शरणागत की प्रतीक्षा में लिप्त। उनकी आंखें अपलक थी और उनमें अश्रु ग्रंथि नहीं थी। आगे बढ़ा तो देखा एक चौराहे पर एक सपेरा तमाशा दिखाना चाहता।
पर मल्टीप्लेक्स और मॉल के इस युग में हर कोई ऐसे ही उपेक्षा दृष्टि डाल रहा है जैसे मानवीय मूल्यों पर डाली जाती है। शहर के इस व्यस्त इलाके में किसी ब्रीफ केसधारी, कॉल सेंटरिये एवं मल्टीनेशनल एग्जीक्यूटिव के पास किसी से बात करने की ही फुर्सत नहीं है, तो इस सपेरे के लिए फुर्सत कहाँ से लाए? मैं इसमें से कुछ नहीं था, इसलिए मेरे पास फुर्सत ही फुर्सत है। मैंने सपेरे से कहा, ये क्या मरियल सा सांप पकड़कर तमाशा दिखाने के लिए डोलते रहते हो? किसी ऐसे सांप को पकड़ो जिसके पास मणि हो। जहरीले सांप से मणि लूं कैसे? जब वो सो जाए तो उठा लो। मेरी यह बात सुनकर वह जोर से हंसा और बोला, सो जाए? आप शायद नहीं जानते कि सांप कभी पलक नहीं झपकाता है। मालिक, हमें तो इन जहरीले लोगों के बीच ही अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ करना होता है। ये कहते हुए उसकी आंखें भीग गई। मैंने पूछा, इन सांपों को तुम्हारी दुर्दशा पर रोना नहीं आता? मालिक, सांपों की अश्रु ग्रंथि नहीं है। मैं सोचने लगा, क्या सभी जहरीले लोग पलक नहीं झपकाते हैं? क्या सभी देवताओं लोगों की अश्रु ग्रंथि नहीं होती है? इसका शीर्षक क्या है? हे देवतुल्य तुम्हें प्रणाम। हे देवतुल्य तुम्हें प्रणाम के बाद में प्रियंका चरण से हम वो प्रेम की रचना का पाठ करें और शिक्षक बताते हैं।